जहां आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाएंगे तो वहां की जो भी एसडीएम कोड होगी उसके अंतर्गत ये आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर आप कभी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो सेम पैटर्न के ऊपर आपका ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड होगा। इसके लिए एक ट्रस्ट डीड लिखी जाएगी, एक 100 रुपए का स्टैंप पेपर आएगा, कुछ गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वो पे किए जाएंगे और आपका ट्रस्ट रजिस्टर हो जाएगा। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी ट्रस्ट डीड बनाते हैं सिंपल सी और उसको जाकर नोटरी से अटेस्ट करवा लेते हैं और वो अपने ट्रस्ट डीड बनवा लेते हैं। देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी नोटरी वाला आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप 12 और 80 का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा नोटरी वाला गलत है, बट बेटर ये है कि आपकी एक बार पोस्टिंग जरूर आएगी, एक बार कंसल्टेंट जो आपके एडवोकेट होंगे या जो टैक्स कंसल्टेंट होंगे वो आपसे पैसे जरूर लेंगे, लेकिन लेटर ऑन स्टेज में वो पैसा आपका अच्छी तरह से रियलाइज भी हो सकता है। दूसरा, सोसाइटी के लिए आपको कम से कम 7 मेंबर चाहिए और आपका जो भी रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज है, वो आपका इसका रजिस्ट्रेशन करेगा। इसमें सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। पहले एक नेम की अप्रूवल ली जाती है, नेम की अप्रूवल लेने के बाद बाकी जो भी काम है यानी कि उसका एमओए बनाना, ऑब्जेक्ट क्लोज डिफाइन करना और अन्य जो भी कार्य जैसे कि पद या फिर सबका डेजिग्नेशन डिफाइन करना, वो सारा उसके अंदर लिखा जाता है। सेक्शन 8 जो कंपनी बनती है उसका प्रोसेस भी लगभग सेम है जैसा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है। सबसे पहले आप अपने सेक्शन 8 कंपनी के नाम को रजिस्टर करवाते हैं रन में, यानी कि रिजर्व यूनिक नेम। जो सेक्शन 8 कंपनी जो बनती है वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही बनती है। सारा काम ऑनलाइन है, ऑफलाइन में कोई भी कार्य नहीं है। आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई फोटोग्राफ्स खिंचवाने की जरूरत नहीं है। जबकि ट्रस्ट में मैंने बताया था कि सारा काम ऑफलाइन होता है, कोई भी काम आपका ऑनलाइन नहीं होता, एक्सेप्ट कि जो आपको स्टैंप पेपर लेना होता है वो सारा आपका ऑनलाइन होता है। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से आपका एक ट्रस्ट, सोसाइटी और एक सेक्शन 8 कंपनी को आप रजिस्टर करवा सकते हैं। देखिए जैसे ही आपका ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी बनती है तो उसके बाद आप अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ट्रस्ट के अंदर आपकी ट्रस्ट डीड आपको मिलेगी जिसके ऊपर तहसीलदार के साइन होंगे और बाकी जो भी ट्रस्टी हैं उन सबके साइन होते हैं और ट्रस्ट डीड की एक कॉपी आपको मिल जाती है। ये ध्यान रखना होगा ट्रस्ट डीड के अंदर कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, बल्कि वहां पे सिर्फ एक डायरी नंबर होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बैंक में जब आप कभी भी जाएंगे तो बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि ट्रस्ट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो, जबकि ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, क्योंकि ट्रस्ट बनाते टाइम सारा ही काम आपका ऑफलाइन मोड में होता है।